अरविंद केजरीवाल फिलहाल महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उनके साथ आम जनता का जन सैलाब भी है। आम आदमी पार्टी में आम आदमी की भरमार है। वहीं महाराष्ट्र के कई राजनीतिक पार्टियों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा गठित की गई आम आदमी पार्टी को खुला समर्थन दे दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की ताकत काफी बढ़ती जा रही है। हम आपको बता दें कि कामगार संगठन के अध्यक्ष राजन राजे की राजनीतिक पार्टी धर्मराज पक्ष ने भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को खुला समर्थन दिया है। साथ ही रायगढ़ के शेतकरी कामगार पक्ष द्वारा भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया जा चुका है। धर्मराज पक्ष के अध्यक्ष राजन राजे से जब बात की गई तब उन्होंने सत्ता सुख भोग रही कांग्रेस की नीतियों पर कैसे प्रहार किया, आप भी गौर फरमाइए। ये जैसे कांग्रेस वाले कहते हैं कि आम आदमी का हमारा पुराना रिश्ता है, ढेर सालों पहले वो इतने पीछे गए, मनीष तिवारी और तुम्हारे डिंग डोंग डिंग दिग्विजय सिंह 1885 में गए, तो है पुराना रिश्ता। लेकिन वो कैसा है वो रिश्ता हम आप मीटिंग में बताना चाहेंगे। वो रिश्ता कैसा है, मुंह में राम बगल में छुरे, मुंह में आम आदमी और बगल में ढेर सारे हराम आदमी। तो ये सब का हम उजागर करने वाले इनका नौटंकी ये कांग्रेस वालों की। तो आज हम देखते हैं कि जैसे जन आंदोलन में पूरे भारतवर्ष में फैल गया था अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, तो ये आम आदमी सचमुच धर्मराज पक्ष, आम आदमी पक्ष जैसे, स्वाभिमान शेतकरी संगठन जैसे जो सामान्य आदमी है इस देश का, जिसे हम देश का राजा कहते हैं, जो श्रमिक वर्ग से आता है, ये सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो ये नाम बड़ा सार्थक है, आम आदमी पक्ष, ऐसा मेरा मानना है। वहीं शेतकरी कामगार पक्ष के विधायक विवेक पाटिल से जब पूछा गया कि आखिर अरविंद केजरीवाल का समर्थन शेका पक्ष क्यों कर रहा है, तब विधायक विवेक पाटिल ने अपने बेबाक अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आम आदमी पार्टी ने जो इशू लिया, इशू टू इशू हमारा सपोर्ट है। ये जो इशू इन्होंने लिया, करप्शन का इशू लिया सिंचन केस में, इसके लिए हम हमारी पार्टी ने उनको समर्थन देने का डिसीजन लिया है और उस डिसीजन के हिसाब में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कि आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसा होगा, क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी का भविष्य तो अच्छा रहना चाहिए हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश में रहने वाले लोगों के लिए। क्योंकि आज सब पॉलिटिशियन जितने, कांग्रेस जी है, कांग्रेस जिस तरह से करप्शन कर रहा है, घोटाले पर कर रहा है, अगर इनको सिखाना है तो एक अच्छी सिद्धांतों वाली पार्टी आगे आना चाहिए और इसके लिए लोगों ने उनको समर्थन देना चाहिए। अगर लोग ये चाहते हैं कि इस देश में अच्छे से अच्छा कारोबार हो, करप्शन के बगैर करप्शन का कारोबार हो, देश की बहुत बड़ी तरक्की हो, तो उनको पब्लिक ने समर्थन देना चाहिए और पब्लिक समर्थन देगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से वो बढ़ी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल को फूलों का गुलदस्ता देकर विधायक विवेक पाटिल ने उनका स्वागत किया। शायद विधायक विवेक पाटिल उम्मीद कर रहे होंगे कि सत्ता सुख भोग रही कांग्रेस के पाप का खुलासा अब सभी क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर करेगी। इस दौरान महाराष्ट्र दौरे पर आए प्रशांत भूषण ने भी रायगढ़ के पालक मंत्री सुनील तटकरे और अजीत दादा पवार के विषय में जनता के सामने खुलकर टिप्पणी की। आपने देखा होगा किस प्रकार से महाराष्ट्र में सिंचाई का घोटाले में 70,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का घोटाला हुआ है। गरीबों की जमीन भी ली जा रही है, उनको वहां से बाहर किया जा रहा है और उनको कोई पैसे भी नहीं मिलते हैं। और ये सारे मंत्री, ये सारे भ्रष्ट अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर इस राष्ट्र को लूटा हुआ है। और इसके सिंचाई के मंत्री जो सुनील तटकरे जी हैं, उनको ये लग रहा है कि रोहा उनका गढ़ है। तो हम आज सारे रोहा जाके उनको बताएंगे ये गढ़ इस आम आदमी का है, आपका नहीं है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले इन्होंने एक श्वेत पत्र निकाला था। ये श्वेत पत्र क्या था ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये श्वेत पत्र एक व्हाइट वॉश था, एक कवर अप था। ये पीछे के द्वार से अजित पवार को अंदर लाने का एक तरीका है। और ये श्वेत पेपर के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने कानून तोड़े गए, कितना रुपया बढ़ाया गया, ये कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ इस प्रकार के पेपर दिए जिसके चलते अजीत पवार आ सकते हैं। हम इसका निषेध करते हैं। और वहां जाके रोहा में जाके अरविंद केजरीवाल एक ब्लैक पत्र निकालेंगे कि असल श्वेत पत्र क्या होना चाहिए और किस प्रकार की चीज होनी चाहिए। इसको हम वहां पे एक्सपोज करेंगे आज। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में चुनाव के दौरान 10% जनता वोटिंग करती है। अगर जनता 100% वोटिंग करे तो कांग्रेस की वोट बैंक का हिसाब गड़बड़ा जाएगा।
दूसरी बात कि हम अगले चुनाव में सब लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, इसकी कसम खाएंगे, नहीं तो ये लोग फिर से वापस आ जाएंगे। 10% वोट मिलते हैं और आके संसद में बैठ जाते हैं। 100% लोग वोट डालने जाएंगे तो ये संसद में नहीं बैठ सकते, इनका वोट बैंक हिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कलम्बोली में आए अपार जन समूह से शपथ ली कि वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से चुनाव के वक्त रुपये नहीं लेंगे। साथ ही उनसे शपथ ली गई कि जातिवाद के तौर पर पार्टियों का चुनाव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आत्मा की आवाज सुने और वोटिंग करें। आप भी गौर फरमाइए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूँ कि आने वाले किसी भी चुनाव में मैं जाति या धर्म के हिसाब से वोट नहीं दूंगा। मैं देश के हित में वोट दूंगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज से वोट डालूंगा। फिलहाल जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों के दिग्गजों का समर्थन मिलता जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि सत्ताधारी पार्टियों की नींद हराम हो जाए। करनाला टीवी के लिए कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ गोपाल शाह की रिपोर्ट।